बीजेपी के आप पार्षद रहे हैं, एक व्यवहारिक आपके लिए पॉइंट है कि जहां भी आप जा रहे हैं लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना ये है आपको लेकर कि जब हम आफ्ताब जी के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं समय की समस्या रहती है कि वो मिले नहीं है कुछ टाइम के लिए बीच में। वो क्या कारण था? कोई घर में प्रॉब्लम थी, क्या था? अब चुनाव का अंतिम दौर शुरू हो चुका है और अब 1 या 2 या तीसरे दिन में चुनाव होना है, लेकिन मैं माजरा में हूं। आप मेरे साथ देख सकते हैं जो बीजेपी के पार्षद रह चुके हैं, आफ्ताब आलम जी मेरे साथ में हैं, लेकिन अब वो क्या बयान देंगे क्या नहीं देंगे, जो वोटर है वो इस बयान को जरूर सुन लीजिएगा। और जो भी लोग चाहते हैं कि इस वार्ड में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चुनाव किधर जाएगा, इस बयान से कहीं ना कहीं कौन प्रभावित होगा कौन नहीं, वो देखने वाली बात होगी। अब अंतिम दौर शुरू हो चुका है और अब रैलियां भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन आप ये बता दीजिएगा अब स्थिति क्या है। जो आपने कल मीटिंग की, बहुत सारे तमाम लोग माजरा के वहाँ पहुँचे थे, क्या उससे इस मीटिंग से चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? क्या वो चुनाव में वोटिंग में कन्वर्ट हो पाएगा जो पब्लिक वहाँ पर आई थी? देखिए, मैं ये मानता हूँ चुनाव जो है वो लोकतंत्र का एक पर्व है, लोगों की आज़ादी है और लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। मेरे खिलाफ जो और दूसरे जो लोग प्रत्याशी हैं, दोनों ही लोग मेरे परिवार से हैं और दोनों लोग अच्छे हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत बुराई नहीं करूंगा और मैंने शुरू से कहा है कि लोगों को अपनी भलाई के लिए वोट करना है। लोगों को ये एहसास होना ज़रूरी है कि उनका फ़ायदा किस में है। हमने तमाम अनेकों काम किए और जहाँ भी मैंने मीटिंग की वहाँ मैंने एक ही बात कही, इस टाइम राज्य में केंद्र में सरकार भाजपा की है और जब भाजपा की सरकार है, नीचे से ऊपर तक एक कड़ी पूरी भारतीय जनता पार्टी की है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रतिनिधि होंगे या भाजपा के जो कैंडिडेट होंगे या जो पार्षद चुन के आएंगे, उनके लिए काम कराना आसान होगा। काम तो एक आम आदमी का भी होता है, लेकिन सत्ता पक्ष का काम कराना विपक्ष के काम कराने से ज़्यादा आसान होता है। और हमने जो काम किए हैं बीते 5-6 साल में, जो हमने काम किए हैं, हमने सभी से उनके आधार पे वोट मांगे हैं। हमने सामुदायिक भवन का निर्माण माजरा में कराया, हमने सभी सड़कों का निर्माण माजरा में कराया, हमने पानी की लाइन माजरा में बिछवाई। सभी काम हमने निष्पक्ष तरीके से बहुत अच्छे किए। हमने मजदूर किट का सामान बंटवाया, अनेक काम किए। कहीं ना कहीं दिल को ये लगता है कि हमने वाकई ही अच्छे काम किए हैं। जो लोग धर्म के आधार पर या किसी और गलत आधार पर लोगों की मानसिकता को प्रभावित कर रहे हैं और एक गलत चलन लोगों के अंदर चला रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से काम के नाम पर लोगों को वोट मांगना चाहिए और काम के नाम पर ही लोगों को वोट देना चाहिए, क्योंकि काम ही आपकी पहचान है। जो आपने काम किए हैं या जो लोगों के साथ आप खड़े हुए हैं, वही आपकी मेरे ख्याल से योग्यता है। अच्छा, 20 करोड़ रुपए का बयान देकर विनोद चमोली जी गए हैं, जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोग विश्वास कर रहे हैं? क्या वो कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि हाँ, अगर 20 करोड़ का काम हुआ है, क्या ये लोग आगे भी काम करेंगे? तो आगे भी काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमें आगे भी और काम करने हैं। अभी तो हमने थोड़ी सी ऊंचाई छुई है, पूरा आसमान छूना तो अभी बाकी है। लोगों के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं हो पाए। बहुत सारे लोग हैं जिनके सफ़ेद राशन कार्ड बनने हैं, वो नहीं बन पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन लगनी है, वो नहीं लग पाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रोज़गार की बड़ी आस है। आज के समय में रोज़गार के लिए हमारी जो बहनें हैं वो भी चाहती हैं कि रोज़गार के अवसर उनको भी मिले। तो मेरा जो फोकस है आने वाले समय में
तो रोजगार के ऊपर रहने वाला है कि हम किस तरह से जो केंद्र की हमारी योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचाएं। जो औरतों के लिए, जो आदमियों के लिए स्वरोजगार योजना जो आ रही है, उनसे लोगों को हम किस तरह से जोड़ पाएं। हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि घर घर में हम रोजगार पहुंचाने का काम करें। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि कुछ सड़कें जो बनी हैं, लोग कह रहे हैं कि आफ्ताब जी पता नहीं हमारे क्षेत्र में कब सड़कें बनाएंगे। कुछ सड़कें जो रही भी हैं वो आप उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप वो सड़कें भी बना देंगे? क्योंकि अगर आप अभी मेरे साथ बोलेंगे फिर मैं दोबारा इंटरव्यू लूँगा आपका, चुनाव के बाद अगर जीतते हैं तो आप। देखिए, कोई भी, मुझे लगता है कोई भी वार्ड ऐसा नहीं होगा जहाँ 100% सड़कें बन गई होंगी। तो अगर मैं मानता हूँ कि हमारे वार्ड में 90% या 95% सड़कें बन चुकी हैं, तो 5% जो लोग रह गए हैं काम से वंचित, मुझे उनके लिए खेद भी है और मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि मेरे पास नीचे से लेके ऊपर तक पूरी एक कड़ी भारतीय जनता पार्टी की है। चाहे वो हमीद कॉलोनी की सड़क हो, चाहे वो घनश्याम भाई की सड़क हो, चाहे वो अंजाना जी की हो, जो भी हमारी 3-4 सड़कें छूटी हुई हैं, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वो सड़कें सबसे पहले बनाई जाए। क्षेत्र में जो लोग आपके पास आते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आफ्ताब जी बीजेपी के पार्षद रहे हैं, तो जो आप एक मुस्लिम चेहरा है, कैसे एक प्रभावित कर पाएंगे आप उन लोगों को जो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से आते हैं, उनको आप कैसे प्रभावित करेंगे? क्या काम से प्रभावित करेंगे या खुद की पर्सनैलिटी से प्रभावित करेंगे? देखिए, मुझे लगता है हमारा माजरा जो है एक गुलदस्ते की तरह है और इसमें अलग अलग जातियों के और अलग अलग धर्मों के फूल हैं। और मैंने बीते 5-6 साल में इन सबको संजो के एक बहुत शांति प्रिय माहौल जो माजरे में रहा है, आपको भी कोई शिकायत नहीं आई होगी, किसी तरह की यहाँ धार्मिक जो भावना है वो भड़की नहीं है। और मैं इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि हमने 5-6 साल में इस माजरा को, जो कभी अति संवेदनशील क्षेत्र हुआ करता था, आज यहाँ लोग बहुत खुश हैं। एक दूसरे का जो भाईचारा है वो बहुत बड़ा है, और जहाँ भाईचारा हो, जहाँ विश्वास हो, जहाँ प्यार हो, झगड़े ना हो, ऐसे माहौल में तरक्की करना आसान होता है। और जहाँ शिक्षा का स्तर जो है, आज हमारे यहाँ माजरा क्षेत्र में अगर बात करें, हर आदमी शिक्षा के अपने आप को अपग्रेड करने की बात कर रहा है। कैसे मैं अपने बच्चों को MBBS करा दूँ, इंजीनियरिंग करा दूँ, उनके बेहतर भविष्य की बात कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों का फोकस जो है, जो सोच जो है, वो डेवलप हो रही है। लोग धर्म के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, लोग कर्म के आधार पर बात कर रहे हैं कि हाँ, अगर हम मिलजुल के प्यार मोहब्बत से एक साथ रहेंगे तो कम से कम अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे। आपके इस 6 वार्ड में एक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, एक निर्दलीय हैं, एक आप खुद हैं। खुद की पर्सनैलिटी, आपका एक बयान भी आया है, वायरल हो रहा है, आप उन दोनों को लेकर बहुत सारी बातें आपने कही है। क्या, क्यों कहा आपने ऐसा कि वो बयानबाजी को लेकर कि वो अगर नगर निगम के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे वहाँ पर वो बात नहीं रख सकते हैं? वो क्या है जो बात है जो आप हमें बता सकते हैं? देखिए, इस समय चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव में अक्सर भाषण होते हैं और भाषण में सभी चीज़ें कही जाती हैं जी, लेकिन मैंने उन लोगों के कभी भाषण सुने नहीं है कि वो कोई भाषण दे रहे हो। और नगर निगम में आपको एक प्रतिनिधि की ज़रूरत होती है जो आपके क्षेत्र की या पूरे देहरादून की समस्या नगर निगम के जो हमारा मीटिंग हॉल है उसमें रखता है। जो आदमी गांव में अपनी समस्या नहीं रख सकता, जो गांव की समस्या लोगों के सामने नहीं रख सकता, वो फिर पूरे गांव की समस्या नगर निगम में कैसे रखेगा? वो मेयर के सामने, अब जिस समय आप प्रतिनिधि हैं, आप माजरा के क्षेत्र के जो चुना जाएगा वो प्रतिनिधि होगा, वो इस क्षेत्र की बात कैसे रखेगा? जो हमारे यहाँ इतना बड़ा जल भराव का जो समस्या है और जिसके लिए हमने बहुत सारी जो जगहें हैं जिसको सीधा भी किया है नाले को। अभी हमारा प्रस्ताव है कि ये आगे जो है नाला 10 फुट पीछे निशान भी लग गए हैं, हिल्टन स्कूल से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक ये नाला पीछे होना है। तो लोगों की जो छोटी छोटी समस्या रहेंगी उस टाइम जब वो निर्माण होगा, उनकी बात
जब ज़िला अधिकारी से रखनी होगी, एसडीएम से रखनी होगी, तहसीलदार से रखनी होगी, उनके क्लेम की बात रखनी होगी, तो वो रखने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको समस्या आएगी। और वो चीज़ मैं अगर अब खुद को देखता हूँ कि मैं अगर MBA किया हूँ, मैं अगर लॉ किया हूँ, तो मुझे लगता है मेरे लिए ये चीज़ें ज़्यादा आसान हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए सरलता होगी किसी अधिकारी को समझाना, किसी को कन्विंस करना अपनी बात पर। एक आम आदमी भी क्या, एक अनपढ़ आदमी भी अपनी बात नहीं रखता, उसकी वो भी अपनी बात रखता है, और लोकतंत्र में उसकी बात भी सुनी जाती है, हर किसी की बात सुनी जाती है, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर आदमी अपनी बात भी रखता है, लोग उसकी बात सुनते भी हैं। पर जब आपके सामने एक सक्षम आदमी बैठा होता है, जब आपके सामने एक ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी बैठा होता है, लोग उसकी बात गौर से सुनते हैं, और गौर से सुनने के बाद अगर वो सत्ता पक्ष भी हो तो जल्दी अमल हो जाता है। अंतिम दिन है आज चुनाव प्रचार का। चुनाव प्रचार आज ख़त्म हो जाएगा। लास्ट अंतिम चुनाव प्रचार में आज आप जनता को क्या कहने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है मेरा ये अब शायद चुनाव प्रचार का आज 5 बजे का समय है। 5 बजे तक सब अपनी अपनी बात कह चुके होंगे, और मेरा यही संदेश सभी लोगों से है कि आपने अपना दूरंदेशी बनिए और अपना फ़ायदा देखिए। आपकी रिश्तेदारी, आपकी सलाम दुआ, उससे बढ़कर आपके बच्चों का भविष्य है। आप ये देखिए कि जनता का फ़ायदा, इस क्षेत्र का फ़ायदा किस चीज़ में है। क्या जनता का फ़ायदा इस चीज़ में नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और हमारे क्षेत्र में लगे? क्या जनता का फ़ायदा इस चीज़ में नहीं है कि जो पार्टी नीचे से ऊपर तक एक कड़ी जो बनी हुई है उसको और मजबूत किया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र में विकास की और नदी बहे? क्योंकि काम, मैं हकीकत बताऊं, काम अभी पूरे नहीं हुए हैं। चाहे मूलचंद फेज़ 2 का हो, चाहे नाले का हो, चाहे नालियों का हो, बहुत सारे काम अभी अधूरे पड़े हैं। और जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा करना हमारी प्राथमिकता है, और वो संभव तभी है, वो संभव, मैं फिर कह रहा हूँ, वो संभव तभी है जब सरकार का, सत्ता पक्ष का एक आदमी हो जो पीछे से फंड्स ला सके, और लाने के बाद उनको सही तरह से वहाँ लगवा सके। अच्छा, आफ्ताब जी, लगातार जितनी भी चर्चा, सारी तमाम चीज़ें हुई हैं, बीजेपी के आप पार्षद रहे हैं, एक व्यवहारिक आपके लिए पॉइंट है कि जहां भी आप जा रहे हैं लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना ये है आपको लेकर कि जब हम आफ्ताब जी के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं समय की समस्या रहती है कि वो मिले नहीं है कुछ टाइम के लिए बीच में। वो क्या कारण था? कोई घर में प्रॉब्लम थी, क्या था? देखिए, मेरे पिताजी अभी भी हॉस्पिटल में हैं और वो वेंटिलेटर पे थे, अभी फ़िलहाल रूम में हैं हॉस्पिटल के ही। तो पिछले काफ़ी समय से, लगभग 1 साल से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और तबीयत ख़राब के चलते कई बार ऐसा होता है कि मैं फ़ोन हॉस्पिटल में अंदर हूँ, और कई सारी जगह फ़ोन ले जाना भी अलाउ नहीं होता। आईसीयू में जब आप वेंटिलेटर में देखने जाते हो तो लोग फ़ोन बाहर रखा लेते हैं। कई बार फ़ोन लोगों के उठ नहीं पाते, या कई बार बात संभव नहीं हो पाती। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और दिक्कत है। मैं 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल रहा हूँ। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जिसने जहाँ बुलाया वहाँ गया भी हूँ, और लोगों के काम भी किए हैं। और मेरी एक इलेक्ट्रिक शॉप हुआ करती थी जहाँ मैं हमेशा बैठता था, और लोगों को मैंने इतनी प्राथमिकता दी है कि किसी और कस्टमर से पहले मैंने लोगों के काम किए हैं। मैं पूरे दिन अवेलेबल रहने वाला आदमी हूँ, जहाँ लोगों ने बुलाया है वहाँ गया भी हूँ। लेकिन विपक्ष के पास मेरे ख्याल से कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ। अभी तक तो शायद कोई ऐसा आरोप लगा नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा हो रहा है कि कुछ ना कुछ, क्योंकि करने के लिए कुछ है नहीं, जनता का मैंडेट लोग सभी देख चुके, कुछ ना कुछ अफवाह या कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा ये लोग करने वाले हैं ताकि लोगों की मानसिकता को प्रभावित कर सके। एक अंतिम सवाल है, ये मैं ही वीडियो ख़त्म कर दूंगा। आपके यहाँ जो बराबर मंदिर है, मंदिर और मस्जिद, उनकी जो गिनती है वो बराबर है। लोग अभी बयान नहीं लिया है मैंने उस पर, लेकिन मैंने सुना है कि जो काम हुए हैं दोनों जगहों पर बराबर हुए हैं। सच्चाई है या फिर अफवाह है?
हमने मंदिर और मस्जिद को लेकर कभी सोचा ही नहीं। हमने तो ये सोचा कि हम क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जिसने जो काम कहा हमने वो काम किया। अगर मस्जिद वाली रोड बनाई तो मंदिर वाली रोड भी बनाई, अगर मंदिर के काम हुए हैं तो मस्जिद के काम भी हुए हैं। हर वो काम हुआ है जिससे माजरा के क्षेत्र को फ़ायदा पहुंचे। हर हमने वो काम करने का प्रयास किया है जिससे हमारे लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़े, और मुझे लगता है मैं उसमें सफल भी हुआ हूँ। आज अगर मैं देखता हूँ इतनी भीड़ जुट रही है, इतने लोग साथ आ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण हमारी निष्पक्षता रही है। आज मंदिर वाले भी साथ हैं और मस्जिद वाले भी साथ हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं, और मैं ईमानदारी से बेहद खुश हूँ। जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, इस तरह का जन समर्थन एक मुझे लग रहा है हम प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत अच्छे मार्जिन से हमारी जीत आने वाली है। और मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सवाल और भी होंगे चुनाव के बाद। अगर पार्षद आफताब आलम जी बनते हैं उसके बाद फिर पूछा जाएगा उन नालियों के बारे में, उन सड़कों के बारे में, उस बजट के बारे में जिसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।